उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम योगी के नामांकन के दौरान बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ रहेंगे। वहीं सीएम योगी के नामांकन के मद्देनजर अफसरों ने गोरखपुर में डेरा डाल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान सीएम के साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में है। बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर शहर से प्रत्याशी बनाया है। अभी तक सीएम योगी लोकसभा का चुनाव लड़ते आए हैं और वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, जबकि राज्य का सीएम बनने के बाद बीजेपी उन्हें विधान परिषद का सदस्य बीजेपी ने बनाया था, जबकि राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव में पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। वही आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा दाखिल करेंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। नामांकन के पूर्व महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में एक सभा को भी संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नामांकन आज है। तो आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर्चा दाखिल करेंगे। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से नामांकन वो भरने वाले हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। गोरखपुर में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत लोकप्रिय है और आज महंत योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर्चा दाखिला है, नामांकन है। और नामांकन कराने के लिए चुनावी रणनीति के महारथी भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आज गोरखपुर आगमन हो रहा है। अमित शाह जी नामांकन में रहेंगे। वो वहाँ इससे पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के तहत कम संख्या का होने वाला है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी उनके साथ रहने वाले हैं और ये नामांकन तय कर देगा कि विजय पताका यहाँ लहराने वाली है और पूरा पूर्वांचल भगवामय होने वाला है, योगीमय होने वाला है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश और हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन भरने वाले हैं। एक बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा जिस तरह से लोकप्रिय नेता सीएम योगी आदित्यनाथ को माना जाता है और गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से वो चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं, नामांकन आज भरने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण ये दिन? छठवें चरण के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। आज अधिसूचना जारी होने के पहले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा दाखिल करेंगे और करीब 12 बजे का वक्त होगा जब वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट में वह कक्ष संख्या 24 में जो वित्त और राजस्व का कक्ष है वहां पर नामांकन अपना करेंगे। तो उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। इससे पहले वो सबसे पहले करीब 10 बजे के आसपास वह गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करने एयरपोर्ट जाएंगे। फिर उसके बाद वहां से एमपी ग्राउंड जाएंगे, जहां पे एक जनसभा होनी है। 1000 लोगों के बैठने की वहां व्यवस्था की गई है और ये सभी जो 1000 लोग हैं वह जनप्रतिनिधि होंगे, वह प्रबुद्ध वर्ग के लोग होंगे, जिनके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी धार देंगे। तो साफ है कि जिस तरीके से पूरी तैयारी है वो पुख्ता हो चुकी है। तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो गोरखपुर पहुंचे हैं और आज वो बड़ा दिन है जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और आज वो अपना नामांकन करेंगे और इसी के साथ ही डोर टू डोर प्रचार भी कर सकते हैं। इसके बाद तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ संवाद कर सकते हैं और करीब 3 दिन का जो प्रवास था उनका, उसका प्रवास का आज दूसरा दिन है। तो ऐसे में काफी अहम दिन माना जा रहा है और आज खास होगा जब 1 बजे के आसपास वो जब नामांकन दाखिल करने जाएंगे तब उनके साथ साथ कौन कौन होता है। लेकिन कहीं न कहीं जब गृह मंत्री अमित शाह हो और खुद चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो और पूरा प्रदेश पदाधिकारी हो तो स्वाभाविक सी बात है कि गोरखपुर की जो दशा और दिशा है कुछ और होगी। और साफ है कि पहली बार जब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उनकी जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए भी रणनीति बननी शुरू हो जाएगी। चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष, हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। आशीष, गोरखपुर में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं।
बिल्कुल साहिल, मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेरे यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जो है ये वही जगह है जहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज अपना पर्चा दाखिला करने के लिए आएंगे, जहाँ पर उनके साथ जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सामने आप तस्वीरों में वह कमरा देख सकते हैं, वही कमरा है जहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पर्चा दाखिला किया जाएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और तैयारियां जो है वो चाक चौबंद की गई हैं। पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं कि यहाँ पर चूंकि देश से प्रदेश के जो है बड़े पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री और मंत्री आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ तैयारियां जो है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कर ली गई हैं और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी आशीष, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले वो लोकसभा का ही चुनाव लड़ते रहे हैं, गोरखपुर से सांसद भी हैं, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं गोरखपुर में। और जिस तरीके से उनका अपना गढ़ माना जाता है गोरखपुर, जिस तरीके से वो इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा समर्थन यहाँ पर मिलने की उम्मीद, और जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए थे, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात माहौल की जाए तो देखिए जिस पल और जिस घड़ी से जो है यहाँ पर इस बात की घोषणा की गई थी कि गोरखपुर शहर से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री वो विधायक के प्रत्याशी होंगे, तो यहाँ के लोगों के में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। और कहीं ना कहीं चूंकि ये भाजपा का गढ़ है और बहुत लंबे समय से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के बीच से वो लगातार जुड़े रहे हैं। और अगर बात की जाए तो 5 साल के बीच में जो है लगातार जनता दरबार के माध्यम से और लोगों से जो है लगातार कम्युनिकेट रहे हैं, जुड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी अवनीश भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा के चुनाव में खड़े हो रहे हैं, पहली बार प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ने वाले हैं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव ही वो लड़ते रहे, सांसद हैं गोरखपुर से, और पहले जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर मथुरा से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो गोरखपुर है वहाँ की सीट से ही उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया, तो इसके पीछे क्या ठोस रणनीति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में होना है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो चुनावी अभियान है वो शुरू हो चुका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा टारगेट है वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश। ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर गोरखपुर की सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ गोरखपुर सदर सीट में नहीं, जबकि जो आसपास के जनपद हैं वहां के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पे उसका असर पड़ेगा, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में साफ तौर पे जो उनकी अब तक की उपलब्धियां हैं, जो काम किया है उन्होंने, तमाम जो एजेंडा उन्होंने तय किया है, उस एजेंडे को धार देने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल कर सकते हैं वो। और उसी का नतीजा रहा है कि अयोध्या से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने धर्म नगरियों का पुनरुद्धार किया और जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो ऐसे में जो बड़ी भूमिका है वो देखी जा रही थी। लेकिन अंत समय में उनकी सीट जो है बदलाव किया गया, उनको गोरखपुर क्षेत्र से लड़ा गया है। तो साफ है कि गोरखपुर के आसपास जो बस्ती मंडल है, कुशीनगर है, महाराजगंज की बात करें या बलिया की बात करें, मऊ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, तो ये सभी एक समय था कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का इस पर वर्चस्व हुआ करता था। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उसका संदेश कई तरीके का जाता है, और कहीं ना कहीं जो नाथ संप्रदाय है उसके भी अनुयायी वहां पे बड़ी संख्या में रहते हैं। जो 5 साल में उन्होंने काम किया है, जो लाभ दिया है लाभार्थियों को, वो लाभार्थियों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पकड़ बनाने में अगर कामयाबी हासिल करते हैं तो साफ है कि उसका असर चुनाव के परिणाम पर दिखाई देगा। और उसी का नतीजा है कि अगर पश्चिम में किसी प्रकार का डैमेज होता है तो अवध और पूर्वी क्षेत्र को बचाया जा सके, ताकि एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सके। और इसी मकसद के साथ ही गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रत्याशी बनाया गया। वह आज नामांकन कर रहे हैं और नामांकन करने के दौरान ही वो एक जनसभा भी करेंगे, और जनसभा के दौरान जो चुनावी टारगेट है उसको देखेंगे। वो जो अपने कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद भाजपा के चाणक्य अमित शाह, ये दोनों जब हुंकार बनेंगे तो उसकी गूंज जो है पूर्वांचल के कोने कोने तक जाएगी, जिसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई दिखाई देगी। और उसी का पूरी रणनीति बनकर तैयार हो चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नामांकन करने के बाद कल जब डोर टू डोर प्रचार करेंगे तो अपनी बात भी रखेंगे, और एक बड़ा चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा है, तो उसकी छाप कहीं ना कहीं पूर्वांचल में छोड़ने में सफल हो सकता है। जी चलिए, आशीष हमारे सहयोगी लगातार गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
जी बिल्कुल, नामांकन के पहले जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। उसके बाद जो है वहां पर बाकायदे रुद्राभिषेक किया है। रुद्राभिषेक करने के बाद जो है वो आगे का कार्यक्रम जो उनका वो तय होगा और आगे के कार्यक्रम के तहत जो है वो जाएंगे, गृह राज्य मंत्री को रिसीव करके आएंगे और उसके बाद जो है महाप्रताप इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। जी आशीष, जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आपने जानकारी दी है, और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहने वाले हैं, धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मौजूद रहेंगे। कई दिग्गज आज गोरखपुर में डेरा डाले हुए हैं। लगातार जिस तरीके से ये लोग पहुंचेंगे, हुंकार भरेंगे, तो कितना क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है और कितना उत्साह है लोगों में? जी बिल्कुल, तैयारियों की बात करें तो तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से कर ली गई हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अंदर प्रवेश कर रहा है उसको जो है बाकायदे चेक किया जा रहा है। पूरी तरीके से चेक करने के बाद जो है उसको अंदर प्रवेश कराया जा रहा है और यहाँ पर जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और बात करें अगर उल्लास की, तो उत्साह लोगों में सुबह से देखने को मिल रहा है। इस ठंड के मौसम में भी जो है सुबह से लोगों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और लोग जो है यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित है और अगर देखा जाए तो हजारों लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। जी बिल्कुल आशीष, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात वहां पर किए गए हैं। लगातार हम यहाँ पर से देख सकते हैं किस तरीके से आपके पीछे वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। वहाँ के लोगों से आपने बात करने की कोशिश की। आशीष, लोगों का क्या कुछ कहना है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हो रहे हैं, पहली बार वो गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है इस सीट को, और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशी के रूप में इस बार जो चुनाव में वो खड़े हो रहे हैं उसको भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है। उस लिहाज से लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? मन में जो है क्योंकि ये भाजपा का गढ़ रहा है और काफी दिनों से जो है ये भाजपा का गढ़ रहा है और यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो लगातार जनता दरबार के माध्यम से लोगों को बिना भेदभाव किए सबकी बात सुनते हैं। तो कहीं न कहीं हर वर्ग और हर लोगों के बीच में जो है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक दूसरे से सभी लोग बहुत उल्लास में है और सभी लोग जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जो है पूरी तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं। जी ठीक है आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन भरने वाले हैं। उससे पहले गोरक्षनाथ मंदिर वो पहुंचे जहां पर पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पूजा अर्चना करने के बाद आज एक जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर की सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात यहां पर किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने भी चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी के साथ डेरा डाला हुआ है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहां पर ना हो, उस लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो कलेक्ट्रेट लगभग 11 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहने वाले हैं। तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर भी व्यापक इंतजामात यहां पर किए गए हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन होता हुआ नजर आ रहा है। बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन यहां पर कराया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी आशीष गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे और अवनीश हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ थे। तो दोनों ही हमारे जो सहयोगी हैं उनका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी के नामांकन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। गोरखपुर की जनता अपने नेता को लेकर क्या कुछ कह रही है, सुनिए। देखिए, ये गोरखपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से हैं और आज दोबारा वो यहाँ से प्रत्याशी, शहर विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन करने जा रहे हैं और लोगों की उम्मीदें भी हैं और कि एक बार फिर से वो जीत हासिल करके आए, गोरखपुर में और विकास होगा। तो काफ़ी खुशी का लहर है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नॉमिनेशन करें, फिर पर्चा दाखिल के बाद प्रचार प्रसार के लिए उतरें।
तो ये कहा जा सकता है कि गोरखपुर के लिए एक सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी दोबारा फिर यहाँ नॉमिनेशन कर रहे हैं। उम्मीद भी जताई जा रही है कि एक बार जीत हासिल और करें। जी, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि योगी जी गोरखपुर से नामांकन करने जा रहे हैं और हम लोग बहुत खुशी है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें और जीतें। इसको लेकर हम लोग को बहुत खुशी है, क्योंकि मतदान जो होता है एक पर्व होता है और हम इस पर्व का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत उल्लास का दिन है। योगी जी हमारे वहाँ से पर्चा दाखिला कर रहे हैं। नामांकन हम लोग खुल के मतदान करेंगे और हर्षोल्लास के साथ मतदान करेंगे। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा है। हम लोग यही कोशिश करेंगे योगी जी की सरकार आए। आप अपने तरह से हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ कोशिश एकदम किया जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी को बढ़िया से भारी मोहम्मद से योगी जी की सरकार आए। और हम लोग सारे दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।